आगाज़ करते हैं हमाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। सर ये आज हम सब बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं, बड़ी ही हम ये कह सकते हैं कि ये 14 अगस्त जो आने वाली है, जो आज़ादी का महीना है, उसमें एक खुशखबरी भी हमें मिल गई, फेस्टिविटी का एक और बहाना हमें मिल गया। लेकिन बात सारी ये है कि ये तो अपने बलबूते पे उन्होंने मेहनत कर ली। इसमें आज हम देख रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का भी एक हम क्लिप हमारे सामने नज़र से गुजरा, जिसमें राना मशहूद साहब वज़ीर खेल रह चुके हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि सर ये आपके विजन का नतीजा है, ये आपकी, उनको सारा क्रेडिट दे रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं मामलात को? जी, पहले बात तो ये कहूँगा कि बहुत खुशी की खबर है। तमाम पाकिस्तानियों की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ, मुबारकबाद देता हूँ अरशद नदीम साहब को, उनके अहले खाना को, उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके इर्द गिर्द के लोगों को, जिनकी सपोर्ट की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से वो आज यहाँ पहुँचे हैं और उनकी वजह से हमें भी कोई खुशी की खबर सुनने में आई है, देखने में आई है, हम भी फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन ये इस मुबारक के हकदार मेरे नज़दीक सिर्फ यही लोग हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई इसका हिस्सेदार बनना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि अरशद नदीम उस सिस्टम में से गुजर कर सामने आए हैं, उभरे हैं, मेहनत की है। ये तमाम की तमाम उनकी ज़ाती लगन है, ज़ाती मेहनत है। आज वो चाहे जो मर्ज़ी कहें कि शायद उनको सपोर्ट किया गया, हुकूमत की वजह से लोगों की 100 मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एथलीट्स के साथ इस मुल्क में क्या होता है। अगर यहाँ कोई सिस्टम होता तो कम से कम 5 लोग अरशद साहब के पीछे खड़े होते। हमें पता चलता कि जी जब ये जाएंगे तो ये 5 लोग आएंगे, या मुख्तलिफ खेलों में ये 5 लोग गोल्ड मेडल लेके आएंगे। हमें किसी और से उम्मीद ही नहीं है। और मैं 5 लोगों की क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो टोटल रिप्रेजेंटेशन ही 7 लोगों की गई है। तो ये तमाम इससे नज़र आ रहा है कि हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारी तरजीहात में नहीं है, हम खेलों को समझते नहीं हैं। और ये चीज़ मैं सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं डालूंगा, इसकी एक जिम्मेदारी हमारे पे भी आती है, मेरे पे भी आती है। हमारे घरों में जब कोई बच्चा खेलों में आगे जाता है, जो खेलों में दिलचस्पी लेता है, हम उसे खिलंडरा कहते हैं, हम उसे आवारागर्द कहते हैं, और अवामी सतह पर भी उसकी जो है उसको नापसंद किया जाता है। हुकूमती सतह पर तो कोई सरपरस्ती नहीं की जाती। सिर्फ 14 अगस्त की जो आप बात कर रहे हैं, तो अवामी सतह पर 14 अगस्त में समझा जाता है कि अगर मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल दिया तो हम पेट्रियाटिज्म में आ गए, और अगर सरकारी सतह पर बात की जाए तो हम अपने तैयारे से कोई रंगीन धुआं निकाल देते हैं, तो हमें लगता है कि आगे आने वाले 1 साल में हमने जो करना था कर लिया। अगर हम अपने खेलों की बात करें, हॉकी की बात करें, जो हॉकी हमारा एक बहुत अहम खेल था, हमारा कौमी खेल है जिसमें हम बहुत आगे थे, आज हम उसकी यादों में रह रहे हैं कि एक ज़माना हुआ करता था जब हम हॉकी खेला करते थे, एक ज़माना हुआ करता था जब हम जीता करते थे। आज वो वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है बदकिस्मती से कि सिस्टम ना होने की वजह से अरशद साहब की भी हम यादों में ही बात करेंगे, उनके प्लेइंग गेम डेज की बात कर रहा हूँ, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, कि जी अरशद साहब ने बहुत अच्छा खेला था, अरशद साहब ने गोल्ड मेडल लिया था, उन्होंने बहुत नीरज चोपड़ा को हरा दिया था। अब नीरज चोपड़ा के पीछे 5 नीरज चोपड़ा उन्होंने पहले से तैयार किए होंगे। हम अभी भी यादों में ही जिएंगे। जैसे मुझे तो लगता है क्रिकेट का भी वही दौर आ चुका है। जो कहा जा रहा था, जो हालिया वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस है, कहा जा रहा था कि सर्जरी की ज़रूरत है। पता नहीं कि इन्होंने कोई पेन किलर भी दिया है या नहीं दिया, कोई ऐसी चेंजेस नज़र तो नहीं आए, और इसका हमें पता भी चल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी कितनी दूर है, तभी पता चल जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरे बड़े खेल की बात करें, फुटबॉल की, तो फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर बहुत सवालिया निशान है। पहले उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर उसमें एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई फीफा की तरफ से 2019 में, और उनको कहा गया कि 9 माह के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं। आज 2024 में हम बैठे हैं, गालबन 5 साल हो गए हैं, मुल्की सतह पर वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी कोई इलेक्शंस नहीं करवा सकी। तो इस सूरत हाल में हम अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो लोगों के साथ जाकर उनके साथ कम्पीट करें जिनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज मिली हैं। बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।